एपिसोड स्टार्ट होता है और हेजू अपनी कही हुई बातों को याद कर रही होती है जिसमें उसने कहा था तो फिर तुम खुद चेक क्यों नहीं कर लेते कि वो फोटो बेकार है या नहीं। वो कल रात की बात को भी याद करती है और सोचती है मुझे लगता है साइम कल रात मेरे कमरे में आया था उस फोटो को मेरी थाई से कंपेयर करने के लिए, पर उसने सिर्फ ब्लू हाउस के ट्रांसलेटर की बात कही और फिर चला गया। बेग साइम तुम क्या सोच रहे हो? ये सोचते हुए उसने साइम को कॉल लगाई थी। साइम कॉल उठा लेता है और कहता है हेलो, मैं अभी बिजी हूँ तो बाद में कॉल करना। इसी के साथ उसने कॉल काट दी होती है। हेजू हैरान हो जाती है और सोचती है अब क्या हो रहा है, वह बदतमीजी कर रहा है। वो दोबारा कॉल लगाती है और सोचती है मैं सिर्फ कॉल कर सकती हूँ, यह मेरे फायदे के लिए होना चाहिए। जिसे फॉलो करना चाहिए वह बेग सायुन है। सायुन कॉल उठा लेता है। हेजू कहती है बेग सायुन कॉल मत काटना। सायुन कहता है मैं साफ कह रहा हूँ मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं जानता अभी क्या जरूरी है। क्या तुम सचमुच मुझसे इतनी बुरी तरह बात करना चाहते हो? तो बस इंतजार करो। हेजू हैरान हो जाती है। वो आगे कहता है तुम्हारे जैसे परवर्ट व्यक्ति के लिए यही सजा जिसे तुम जैसे डिजर्व करते हो। 5 मिनट बाद कॉल करना। हेजू फोन को फेंकते हुए सोचती है वह सही है, 5 मिनट इंतजार करना कुछ भी नहीं। जिस समय मुझे गुस्सा आता है मैं फंस जाती हूँ, इसलिए शांत रहो। वह बड़ी बेसब्री से 5 मिनट बीतने का इंतजार कर रही होती है। फिर वो कॉल लगाते हुए सोचती है मुझे खुद को शांत रखना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। कॉल से आवाज आती है यह बेकार कमीना अभी भी कैसे काम कर रहा है, यह तो किस्मत है। तभी एक रेड क्रैक दिखाया जाता है। हेजू हैरान हो जाती है और गुस्से से कहती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम तो मर ही गए। हेजू ने यही कहा हुई होता है तभी फोन पे से ब्लास्ट की आवाज आती है। वो सोचती है वह क्या है, वह पर क्या हुआ। सीन चेंज होता है और सुबह में न्यूज दिखाई जा रही होती है। लास्ट नाइट 10:07 के करीब योइदो के ऑफिस में एक खतरनाक घटना हुई। काला कोट और कैप पहने एक आदमी एक बॉक्स में कुछ लेकर ऊपर की ओर जा रहा था। उसने अपने बैग में से कुछ निकाला और 5th फ्लोर के ऑफिस में चला गया। कुछ देर बाद फायर लग गई। सभी लोग घबराकर नीचे भागने लगे। लेकिन 5 घायल लोगों की ऑफिस की इंफॉर्मेशन है। हम हेजू को देखते हैं जो न्यूज सुनते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है और सोचती है कल रात शादी के बाद पहली बार बेग सायुन घर नहीं आया। सुबह हो चुकी है, वह अभी भी घर नहीं आया। न्यूज में आगे बताया जाता है छत पर का ढांचा फट गया और टेबल के नीचे गिर गया। यह JBS क्रिमिनल फाइल है जो हमें मिली है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह क्रिमिनल अक्सर धमकी भरे कॉल करता है और उसने क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में वार्न किया है। इसी के साथ रिपोर्टर वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है वह क्या, यह मेरी बदली हुई आवाज है, किसने इसे एडिट किया। वो ये सोच रही होती है तभी गेट खुलता है। वो उधर देखती है, वहाँ से सायुन अंदर आ रहा होता है। हेजू हैरान हो जाती है और हम सायुन को देखते हैं जिसके कपड़े खराब होते हैं और उसकी हालत भी खराब होती है। हेजू उसे देखते हुए सोचती है धुएं की स्मेल, काले कपड़े, यह हो सकता है। सायुन बोलता है मुझे तुम्हारी हाई देखनी है। हेजू हैरान हो जाती है। वो आगे कहता है तुम खुद उठाओगी या मैं करूं, क्योंकि किसी ने मेरे ऑफिस में आग लगा दी। 10:07 के आसपास याओदे के एक ऑफिस में आग लग गई जिससे कई लोगों की मौत हो गई। हेजू सोचती है क्या वह बेग सायुन है जिसने रिकॉर्डिंग फाइल एडिट की। मैंने जो कहा वो न्यूज बन गया इस आदमी की वजह से। सायुन कहता है तो मुझे चेक करने दो, अब सिर्फ तुम ही क्लू हो। हेजू सोचती है क्या हुआ कि चीजें इतनी बड़ी हो गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।